नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपको अभियंता डिजिटल स्टूडियो में। मुख्यमंत्री मैया स्मरण योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है आपके सामने। साथ ही साथ जनगणना शुरू हो चुका है, इसके बारे में बताएंगे। और तीसरा नंबर पर यह है कि 20वीं किस्त जारी हो चुका है। तो चलिए इसमें प्रोसेस जारी करते हैं। चलिए इसमें फर्स्ट नंबर पर हम यह जानेंगे कि मैया स्मरण योजना का जो 17वीं 18वीं और 19वीं किस्त यानी कि जो पेमेंट आता था 2500 करके हफ्ते प्रत्येक माह, तो उसके अंतर्गत बहुत बड़ी खबर आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 17वीं और 18वीं और 19वीं और 20वीं ये चार किस्तों को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुका है आपके सामने। 17वीं जो था दिसंबर महीना का था, 18वीं जनवरी का और 19वीं फरवरी का और 20वीं मार्च का था। तो ये तीन चारों किस्तों के लेकर के बहुत बड़ी खबर आ चुका है आपके सामने। तो चलिए इस वीडियो में हम सारी कुछ जानेंगे। तो चतरा, लोहरदगा, पलामू, गुमला से कमेंट आया था कि मुझे 20वीं किस्त मिल चुका है। और गढ़वा से आया था कि मुझे 17वीं और 18वीं किस्त भी नहीं मिला है। और लोहरदगा से आया था उन्हें मुझे 19वीं किस्त नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं डिजिटल बोर्ड के थ्रू, तो भी मैं आपको परंतु बता रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम 2500 रुपये डियर कस्टमर, इसमें SMS आया था मुझे कि डियर कस्टमर, इनमें स्क्रीनशॉट लेकर के मतलब कि लोहरदगा से इसमें मुझे कमेंट किया था कि डियर कस्टमर, इसमें अकाउंट इज इतना नंबर में या पैसा इसमें क्रेडिट हो चुका है या 4:15 में। तो इनमें से प्रूफ भी आ चुका था, तो इसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इसमें हम यह जानेंगे कि जिसको 17वीं और 18वीं नहीं मिला है, यानी कि 17वीं 18वीं 19वीं और 20वीं, यानी कि सारे किस्तों में से 17वीं 18वीं और 19वीं किस्त भी मिल चुका है अधिकतर महिलाओं को। और जिनको नहीं मिला उसका डीबीटी लिंक नहीं है, और डीबीटी लिंक नहीं होने के कारण इनमें से उसका नाम अब कट जाएगा और दूसरा पेंशन में ट्रांसफर होने का संभावना है। और यह जनगणना अप्रैल में शुरू हो जाएंगे, 1 अप्रैल से। अगर जिनको 17वीं 18वीं 19वीं किस्त नहीं मिला था, तो होली का यानी कि 4 मार्च को यह मतलब कि जो पैसा भेजा जाता था 18वीं किस्त का, उसी के अनुसार एक मतलब कि उसमें छूट दिया गया था कि जिसका भी मुख्यमंत्री जी ने जिसका भी कोई गलत आवेदन हो चुका है उस जल्द से जल्द शुरू यानी कि उसको सुधार करा ले, वरना उसका नाम कट सकता है। तो और डीबीटी चालू करा ले। जो इसमें काम करा लिया है उनमें मतलब कि 51 लाख प्लस, यानी कि उसमें कुल मिलाकर के 54 लाख लाभार्थी हैं मैया स्मरण योजना के। 51 लाख सुनिश्चित है और 3 लाख अनिश्चित है, यानी कि 54 लाख कुल मिलाकर के हैं। तो इनमें से एक बार मौका दिया था, उसमें जिसका नाम अब कट चुका है तो उसका कट चुका है, और जिसका नहीं कटा था मौका एक बार दिया था। और 3 लाख में से मतलब कि 70,000 के करीब इनमें नाम कटने का संभावना है। और जिनको 17वीं और 18वीं और 19वीं किस्त नहीं मिला है और 20वीं, यानी कि 17वीं 18वीं 19वीं और 20वीं से उसका ना यानी किस्त रुका हुआ है। अगर आपका तो कोई गड़बड़ी है, डीबीटी लिंक नहीं है, या 50 वर्ष आपका हो चुका है, या दूसरा नंबर में आपका अगर आप या झारखंड राज्य से दूसरे राज्य में रह रहे हैं और यह कारण हो सकता है। वरना आपका अगर 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं अगर यह किस्त रुक चुका है, मान लीजिए आपका नाम कट चुका है, अब आपको मैया स्मरण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह कारण था आपका डीबीटी लिंक नहीं करने का, और साथ ही साथ इसमें सुधार करने का प्रोसेस भी दिया था, सुधार नहीं कराने का। तो इनमें से आपको जिसको 17वीं 18वीं नहीं मिला है, तो उनको 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं तो उसका नाम कट चुका है। अब मैया समान का चिंता आपको हो चुका है, यानी कि उसमें आप ध्यान मत दीजिए, आपका नाम कट चुका है। अब कोई भी कुछ भी आप कर लीजिएगा तो भी आपका नाम नहीं चढ़ेगा। अब पेंशन में जाकर आप ट्रांसफर कर सकते हैं जो 50 वर्ष में होता है। तो यह वृद्धा पेंशन, इनमें भी अब 2500 होने वाला है। तो चलिए इसमें यह बता दिए। और 17वीं 18वीं किस बारे में, और 18वीं और 19वीं जिसको मिल चुका है उसको बहुत सारे लाभार्थियों को आया था। 18वीं और 17वीं का बता दिए, 19वीं और 20वीं का हम बताएंगे। 19वीं और 20वीं किस्त यानी कि उसका पेमेंट 5,000 रुपये किसी के सभी के खाते में क्रेडिट हो रहा है। किसी के खाते में 2500 हो रहे हैं, जिसको 2500 हो रहे हैं उनको यह 19वीं किस्त मिल चुका था 2500, और सिर्फ 2500 या 20वीं किस्त की 2500 ट्रांसफर हो रही है क्रेडिट
तो इनमें हम सारी कुछ अभी बता दिया हूँ। अगर आपको 2500 क्रेडिट हुआ है तो मान लीजिए आपका 20वीं किस्त मिल चुका है और यह नहीं मिला है तो 1 2 दिन 3 के अंदर आपको यह पैसा मिल सकता है। और दूसरा नंबर में जनगणना शुरू हो चुका है। अगर आप मैया समूह योजना का लाभ ले रहे हैं, उनमें से अगर आप 50 वर्ष हो चुका है तो भी आप कोई किसी कारण से उनमें आप नहीं नाम कटा है, किसी कारण से आप करवा लिए किसी तरह, तो हर एक गांव और हर एक पंचायत में यह जनगणना शुरू हो रहा है कि जिनका जिनका मैया समूह योजना का इसमें 2500 मिलता था बकाया राशि क्रेडिट होकर के, वह बंद करने यानी कि सभी का यानी कि उसको जांच करके उसमें यह पैसा अपलोड किया जाएगा। जैसे कि जांच के अनुसार उसमें रिपोर्ट जो आता है उसी को ऊपर भेजा जाएगा, तभी आपका यह रहेगा और वरना नहीं। और सभी जिलों में हो रहा, अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका नाम फिर भी कटेगा। और तीसरा नंबर पे यह है कि अगर आप मैया समूह योजना के लाभ ले रहे हैं और अगर आपको बकाया राशि अगर नहीं मिला है, तो अगर आपको कोई कारण से अगर डीबीटी लिंक नहीं है तो आप गूगल में जा करके अपना घर बैठे कैसे करिएगा। तो चलिए इसमें बताएंगे। गूगल.com में हम जा करके लिखिएगा झारखंड पीडीएस मैया समान योजना, यह लिखिएगा, आ जाएगा अब ये लिंक, उनमें टैप कीजिएगा। उनमें से आपका आधार कार्ड या फोटो वगैरह, उम्र अगर उम्र है, मान लीजिए आपका उम्र 60 वर्ष हो चुका था तो पहले 60 वर्ष में पेंशन होता था, 85 वर्ष में हो रहा है। और 50 वर्ष में जिसका मैया समूह योजना का 50 वर्ष हो चुका है उसका नाम कटेगा, या गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। उसका जिसका 50 साल हो चुका है उसका नाम जरूर से जरूर कटेगा, और जिसका नहीं हुआ है वो इसमें जा करके टैप करके अगर आप खाता नंबर मांगेगा, आधार कार्ड सारी कुछ दीजिएगा। मैं इसमें एक लिंक दिया रहेगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए सब कुछ करके आप उसमें अप्लाई करके डीबीटी लिंक आप कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो